अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर। मुख्तसर सी वीडियो बनाऊंगा भाई, कल की वीडियो उठा लें और बल्कि परसों की वीडियो भी उठा लें। बार बार एक बात कही थी कि भाई अभी गोल्ड की बाय में मत फंसना। गोल्ड में बाय में जो जान थी, जितनी बाय होनी थी इतनी ज़्यादा सीपीआई, पीपीआई, एनएफपी के बाद भी मार्केट खुलकर ऊपर नहीं जा रही। उसकी दो वजूहात। पहली वजह यह है कि मार्केट ने एनएफपी को, ये जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनको भाई तमाम पैराडॉक्सेस जो हिडन डेटाज होते हैं, इनसाइडर डेटाज होते हैं, इनसाइडर रिटेलर्स की पोजीशंस होती हैं, इनको पता होती हैं। याद रखें कि पहली बात तो यह है कि जो सेलर्स थे, गोल्ड ने इतना बड़ा डंप दिया 30%, 31% का। कहाँ 5602 से मार्केट नीचे 3942 तक गई। गालिबन 30-31% का एक क्रैश है। ठीक है, इसको मैं क्रैश बोलूंगा, ये करेक्शन नहीं है। मार्केट ने क्रैश लिया और उसके बाद मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट अगर ली है तो हमने उसमें ये बात करना स्टार्ट कर दी कि अब गोल्ड जो है वो 5000 पे जा रहा है और दोबारा ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। ठीक है, अब मार्केट ये क्या कर रही है? देखिए, मार्केट हमेशा जिगजैग करती है। मार्केट जो है वो वर्टिकली डाउन साइड भी जाती है, वर्टिकली जो है वो अप साइड भी जाती है। मार्केट में जो है वो बेरिश ट्रेंड भी बनता है, बुलिश ट्रेंड भी बनता है, रिट्रेसमेंट्स भी आती हैं, पुल बैक्स भी होते हैं। उसके साथ साथ मार्केट ज़ाहिर है, मार्केट का एक जो समझ लें कि एक मैकेनिज्म है। मार्केट ने इसी तरह काम करना होता है। अब मार्केट थोड़ी सी ऊपर आई, हमारा मसला ये है कि मार्केट ज़रा सी ऊपर चली जाती है तो हम उसको जो है वो 5000 पे, $5500 पे पहुंचा देते हैं। मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती है तो पिछले दिनों नीचे जा रही थी तो हर बंदा जो है वो उसको 3300 पे पहुंचा रहा था। देखें, याद रखें कि अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपके इसी सोच को और इसी जो आपका एक प्लान होता है मार्केट को लेके, इसको बड़ा जो इंस्टीट्यूशन होता है वो कैच करता है। और जब आपकी बहुत ज़्यादा जो सोच बन गई होती है, मार्केट याद रखें हमेशा उसके अगेंस्ट चलती है। ये अपने दिमाग में बात बिठा ले भाई। देखो, ये वो चीज़ें हैं जो आपको टाइम के साथ समझ में आएंगी। अब हर बंदा डाउन साइड की बात कर रहा था, मार्केट अप साइड चलेगी। रीज़न कि सेलर बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गया था और सेलर की लिक्विडिटी अप साइड पे जो है वो 4514 तक लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई हैं और मार्केट ने वो तमाम जो है वो लिक्विडिटीज़ तकरीबन उठा ली हैं। ठीक हो गया। तो मैंने उस लिहाज से आपको कहा था कि भाई अब गोल्ड में अगर इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद, जो कि एनएफपी की न्यूज़ थी, नेगेटिव आई और बहुत जो है वो ये बड़ी बात है कि नेगेटिव न्यूज़ आई और मार्केट ने उसको पहले ही अपने अंदर ऑब्जर्व किया था और मार्केट जो है वो अपसाइड पे चली गई थी। फिर सीपीआई आई, फिर पीपीआई, आज पीपीआई भी आई और उसके बाद भी जो है वो मार्केट जो है आज भी पीपीआई की जो न्यूज़ थी वो तो ये बता रही थी कि जो इन्फ्लेशन है, जो प्रोड्यूसर्स का, जो प्रोड्यूसर जो रॉ मटेरियल ले रहा है, और जाहिर है रॉ मटेरियल अगर महंगा है तो उसको बनाने में कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। जब कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो फिर जो एंड यूज़र है या जो टारगेट मार्केट है, मार्केट की जो एंड यूज़र है, उसको महंगा ख़रीदना पड़ेगा। इसी को जो है हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमें पता चला कि प्रोड्यूसर्स का भी जो है वो पीपीआई डाटा भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है और सीपीआई भी थोड़ा हमें जो है वो ईयर ऑन ईयर में जो है थोड़ा सा कूल ऑफ नजर आया। लेकिन फिर भी मार्केट कल भी ऊपर नहीं गई और आज भी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। मार्केट भाई ऊपर क्यों नहीं गई? रीज़न इज़ कि मार्केट पहले ही हर जो प्राइस है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करके प्राइसिंग कर चुकी है। उसने जो मोमेंटम इन न्यूज़ की बेस पे लेना था वो ले चुकी है। अभी जो रेट हाइक वाली कहानी है, बेशक वो मध्यम है, लेकिन रेट हाइक होने हैं या नहीं होने ये तो कंफर्म नहीं है ना। ये तो जाहिर है जब आपका जो फेड का डिसीजन आएगा ये तो तब पता चलेगा ना। रेट हाइक के चांसेस कम हुए हैं, प्रोबेबिलिटीज कम हुई हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि भाई रेट हाइक हो ही नहीं सकते। तो एक तो पहली बात कि जो मार्केट ने किया वो पहले ही मार्केट कर चुकी थी, ऑब्जर्व कर चुकी थी। अब मार्केट ने ऊपर नहीं जाना था। मैंने आपको कल भी कहा था कि आपको सेलिंग जो है वो एशियन सेशन में ही नजर आ जाएगी। तो भाई क्या नहीं आई? मैंने आपको कहा था कि अगर आपने बाय करना है तो आप 4364 से भी बाय कर सकते हो। आपको मैंने कहा था 4394 से भी बाय कर सकते हो। 4394 से भी अगर आप देखें तो वहां से 120 पिप्स निकले हैं। अगर 4364 एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहां से आप देखें मार्केट जो है वो कहां तक गई, मार्केट ने जो है वो कम से कम 350 पिप्स दी है। तो एक बात अपने दिमाग में भाई बिठा लें कि मार्केट में देखें, हम ना अक्सर न्यूज़ को बड़ा गलत रीड करते हैं और अगर रीड भी करते हैं तो हम कहते हैं देखो आज भी बड़ी ज़्यादा बातें हो रही थी कि भाई न्यूज़ जो है वो गोल्ड के लिए बुलिश है लेकिन गोल्ड नीचे जा रहा है। रीज़न इज देखो, मार्केट ये कुछ ऐसे फंडामेंटल हैं जिस पर आप बात नहीं करना चाहते या कोई आपको बताता नहीं है। मार्केट को कोई गर्ज नहीं है
कि न्यूज़ क्या आ रही है। मार्केट को ये गर्ज है कि 70-75% जो रिटेलर है उसकी पोजीशंस किस साइड पे। अगर रिटेलर्स की पोजीशंस जो हैं वो सेलिंग साइड में है तो मार्केट 99% बाइंग साइड में जाएगी। अगर जो सेलर्स की पोजीशन है वो जो है वो बाइंग साइड पे है तो मार्केट 99% सेलिंग साइड पे जाएगी। अब इतना ज़्यादा सेलर था, यही रीज़न थी कि मार्केट कहाँ से 4065 से उठी और मार्केट कहाँ आज एक नया टॉप बनाया 4449 का। ठीक हो गया। कल भी मैंने आपको कहा था कि अगर 4421 के ऊपर हाफ एन आवर कैंडल क्लोज हुई तो मार्केट ने भाई फिर 4444 लगा देना है और मार्केट ने 4456 लगा देना है। गालिबन वहाँ तक तो मार्केट नहीं जा सकी क्योंकि 4450 एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक लेवल है जो एक वक्त में जो है वो बाय साइड पे बड़ा प्ले करता रहा है। तो अब ज़ाहिर है वो प्ले किया। अब होना क्या है, देखें आपको मार्केट में अभी सेलिंग साइड देखनी है, ठीक है। और आपने अगर बाय करना है तो 4183 से जब तक मार्केट ऊपर है आप इसके डिप में बाय कर सकते हो। सुबह मॉर्निंग में आपको 4313 से 4316 की स्लॉट मिलती है, बाय करो, ठीक है, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सेलिंग करनी है तो भाई साहब आपको 4376 से सेल करना है और 90 के ऊपर कैसल रखना है। इंशाल्लाह आपको इसका भी अच्छा रिजल्ट सुबह मिल जाएगा। ठीक हो गया। याद रखो मार्केट को कोई कर्ज नहीं है, न्यूज़ से मार्केट को कर्ज है, आप कहाँ बैठे हो। और जो आज का टॉप बना है आपने अब इस पर 3 दिन नजर रखनी है। अगर 3 दिन तक ये दोबारा टॉप रीटेस्ट नहीं होता, जैसे कि आज 4449 का टॉप बना है, अगर ये 3 दिन तक दोबारा रीटेस्ट नहीं होता तो फिर याद रखें कि जो बायर है उनमें अब जान नहीं है नया हाई बनाने की। तो फिर जो है वो हम वैसे भी आज छोटे टाइम फ्रेम में लोअर लो लोअर हाई की तरफ निकल गए हैं और हमारा एक असेंडिंग पैरेलल चैनल था जो आज ब्रेक हो गया है, जिसके रीटेस्ट का अब आपको वेट करना है और रीटेस्ट कैंडल का वेट करना है। ये नहीं है कि अगर असेंडिंग पैरेलल चैनल जो है वो एक टूट गया है तो आप कह रहे हैं जी बस अब पैरेलल चैनल टूट गया, भाई कम से कम रीटेस्ट कैंडल का वेट करना है, ठीक है। मार्केट ने आज 62 के नीचे 4362 के नीचे अगर क्लोजिंग दी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अभी भी वेट करना है और हमें जो है वो अब हमारे जो लेवल्स हैं नीचे के 4313 और 4304 और 4284 की तरफ पहले हमने देखना है। देखें लेवल टू लेवल चला करें। ये नहीं होता कि आप गए जी बस अब यहाँ मार्केट चली गई है तो बस अब मार्केट जो है वो जमीन बोस होने लगी है, ऐसा नहीं है। लेवल टू लेवल चलेंगे। जो आज की इंट्राडे कैंडल है, पहले तो बीच में 2 ट्रैप कैंडल बनी है और सबसे बड़ी बात सिल्वर नीचे जा रहा है भाई और गोल्ड उसके पीछे जाएगा, ठीक है। याद रखें कि अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ हो तो गोल्ड में पहले इंपैक्ट आता है, सिल्वर उसको फॉलो अप देता है। और अगर कोई टेक्निकली मार्केट में चलना है तो सिल्वर पहले अपनी डायरेक्शन पकड़ता है, गोल्ड उसके पीछे पीछे उसको फॉलो अप देता है। तो ये दोनों बहन भाई का काम करते हैं। अगर तो पुराने ट्रेडर जो मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को जानते हैं। तो भाई याद रखो कि अभी आपकी जो DXY है वो भी स्ट्रॉन्ग होने की तरफ अब मैं उसको देख रहा हूँ। जितना उसमें करेक्शन आई थी वो आ गई, बॉन्ड्स भी मैं स्ट्रॉन्ग होती देख रहा हूँ। तो इसीलिए याद रखो कि जब ये चीज़ें होंगी तो गोल्ड में एक जो है वो डाउनफॉल जो है वो आना है और गोल्ड का ट्रेंड अभी भी स्टिल बीरिश है। देखिए मैंने कहा था कि जब तक गोल्ड 4384 के ऊपर 83 के ऊपर 3 दिन मुतवातर लगातार कंटिन्यूसली क्लोजिंग नहीं देता तब तक भाई मैं गोल्ड के अंदर गोल्ड का बायर नहीं। और गोल्ड ने एक दिन तो कल तो आपको क्लोजिंग दी, उससे एक दिन पहले भी क्लोजिंग जो है 4383 के नीचे दी, आज फिर 4383 के नीचे दी। तो इसका मतलब है गोल्ड को अभी नीचे की लिक्विडिटी तंग कर रही है जो गोल्ड ने उठानी है और उसके लिए आपको 4284 का लेवल 4304 का लेवल 4313 का लेवल है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। ज़्यादा यही कोशिश करें कि आप अब सेलिंग साइड को थोड़ा प्रेफर करें, लेकिन 431316 की स्लॉट मत छोड़िएगा, बाय करें। आज मॉर्निंग में आपको वो होपफुली मिल जाएगी। ठीक हो गया। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं भाई थोड़ी आपको समझनी होती हैं, आप इन चीज़ों को समझा करें और ये बहुत ज़रूरी है। ये लर्निंग बेस्ड बातें हैं। मार्केट को कोई गर्ज नहीं क्या न्यूज़ आ रही है, मार्केट को गर्ज है आपका कबाड़ा कहाँ हो रहा है। अच्छा, अब रहती बात BTC की। तो बिटकॉइन भाई मैंने आपको जैसे बताया था 63,900 से सुबह सेल करना। कल एग्जैक्टली 63,900 से मार्केट आप देख लें 62,800 तक गई। 110 पिप्स साइडवेज है, साइडवेज में 80 पिप्स भी बहुत होते हैं। अब मार्केट ने थोड़ा सा बाय मोमेंटम दिखाया है 62,800 के लेवल से, जो कि दिखाना था, मुझे पता था, लेकिन इसको बाय मोमेंटम ना समझिएगा। अभी हमने अगर बाय करनी है 61,800 से पहले बाय नहीं करनी। ठीक हो गया। सुबह फिर मार्केट आपको 63,700 के पास मिलती है, वहां से फिर सेल करो, आपका TP 62,400 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है सेलिंग का। ये जो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट्स आ रही हैं BTC में, आप इसको भी थोड़ा डाउन साइड की तरफ ही देखें।
हाँ, अगर BTC 64,500 के ऊपर आकर स्टे कर जाता है, कोई 4 आवर क्लोज कर जाता है, तो फिर भाई हम इंशाल्लाह ताला जो है वो फिर BTC में दोबारा 66 और 65,500 की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया, ये थी आज की बातें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई हो। गोल्ड में इंटरडे कैंडल बड़ी प्यारी बनी हुई है, बस हमें अब फॉलो अप कैंडल चाहिए। जो अगर फॉलो अप बन गई तो बस फिर गोल्ड की कहानी नीचे वाली जो है वो लोअर लो लोअर हाई वाला सिस्टम छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे भी चला जाएगा। अभी तो खैर हायर हाई हायर लो बन रहा था, स्ट्रक्चर थोड़ा सा शिफ्ट होता नजर आ रहा है, लेकिन आज की कैंडल हमें फॉलो अप कैंडल चाहिए। और फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, वो भी हमें देखनी है। वो अगर आज 4300 के नीचे आ जाती है तो बस फिर भाई साहब अगला जो हफ्ता है वो आप फिर इंशाल्लाह आपको 4183 और 4152 बाय के लिए मिल जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह करके हम बाकी ट्रेड करेंगे। बाकी मेरे साथ अटैच होना है भाई साहब, आपके पास नंबर मौजूद है, आप अटैच हो जाए। डेली बेस पे मैं ट्रेड दे रहा होता हूँ। आज भी मैंने जो है वो 4364 से भी बाय करवाई थी, 4396 से सेल भी करवाई थी, 4394 से बाय भी करवाई थी। 3 ट्रेड्स थी आज हमारी, एक में 120 पिप्स, एक में 140 पिप्स, एक में 350 पिप्स, और इससे ज़्यादा क्या आप ले सकते हैं। BTC में भी आज हमने 110 120 पिप्स जो है वो कैच किए। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह ताला बाकी कोई बात भूल भी जाती है, मशीन नहीं हूँ इंसान हूँ, तो फिर बाकी इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।